यह वीडियो आइटम डेफिनेशन में कन्वर्जन फैक्टर के बारे में है। मैं कोई सा आइटम सेलेक्ट करके उसको एडिट मोड में खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है परचेज़ कन्वर्जन फैक्टर। ये 1 की जगह मैं इसको 27 करके अपडेट कर देता हूँ। तो इस तरह मैंने आइटम की डेफिनेशन पे कन्वर्जन फैक्टर को 27 कर दिया। अब हमने देखना है कि इसका फ़ायदा क्या है। इसकी एप्लीकेशन परचेज़ ऑर्डर पे, जीआरएन पे और सेल पे 3 जगह पर होगी। और इसका मकसद ये है कि मैं जब परचेज़ करता हूँ सप्लायर से, वो कभी भी एक एक पीस नहीं देता, वो मुझे पैकेट्स देता है या क्रेट्स देता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर में मैं वो वाली क्वांटिटी दे दूँगा जो असल में सप्लायर एक जिस बॉक्स में मुझे देता है। जैसा ये मिल्क पैक 250 ml है, तो एक पैकेट में 27 यूनिट होते हैं, तो मैंने यहाँ फीड कर दिए। अब मैं इसको परचेज़ ऑर्डर की स्क्रीन पर जाकर देखता हूँ। मैं एक नया परचेज़ ऑर्डर बनाता हूँ, सप्लायर सेलेक्ट करके मैं वही वाला आइटम डालता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ आप ये देखें, एक तो इस आइटम के साथ प्राइस जो है वो फ़र्क आ रही है। ये उसकी रिटेल प्राइस है इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही आइकॉन आ रहा है जो ये बता रहा है कि ये पैक आइटम है, यानी कन्वर्जन फैक्टर की बेस पर मैं इसको पैक कंसिडर कर रहा हूँ। और ये कॉस्ट प्राइस उसकी जो मैंने यूनिट कॉस्ट प्राइस रखी उसको 27 से मल्टीप्लाई करके दे रहा है। और मैं 4 पीस परचेज़ कर रहा हूँ, तो ये अमाउंट है। अगर ये मैं डिटेल देखना चाहूँ कि ये पैक की, तो मैं इसमें ये पैक डिटेल को क्लिक करूँ तो ये सिस्टम बता रहा है कि 27 यूनिट्स हैं एक पैक में। और चूँकि मैं 4 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो 108 यूनिट मेरी इन्वेंट्री में ऐड होंगे जब मैं इसके अगेंस्ट जीआरएन बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब ये परचेज़ ऑर्डर मैं सप्लायर को दूंगा, तो प्रिंट आउट में भी वो यही लिखा होगा 4 क्वांटिटी, और सप्लायर को पता है कि मैंने 4 पैकेट देने हैं। अब मैं जीआरएन पे जाता हूँ और जीआरएन में भी मैं एक नया जीआरएन बनाता हूँ, एक सप्लायर को सिलेक्ट करके, और वही वाला प्रोडक्ट लोड करता हूँ। अब जीआरएन में भी सिस्टम को पता है, अगर मैंने कन्वर्जन फैक्टर 1 से ज़्यादा दिया हुआ है तो सिस्टम को पता है कि ये पैक में वसूल हो रहा है। ये आइकॉन मेरे पास आ गया जो ये बता रहा है कि ये पैक आइटम है। और उसी तरह मैं यहाँ पर अगर 3 ख़रीद रहा हूँ तो मेरी इन्वेंट्री में 27 को 3 से ज़रब दे दें, उतने पीस आएंगे। और यही चीज़ मैं पैक डिटेल में देख सकता हूँ। 81 पीसेस जब मैं इस जीआरएन को सेव करूँगा मेरी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे, और एक यूनिट में 27 पीस है। तो ये डिटेल मुझे यहाँ से पता चल गई। तो ये फ़ायदा मेरा दूसरा फ़ायदा हुआ कन्वर्जन फैक्टर डिफ़ाइन करने का। क्विक डेफिनेशन है और जो यहाँ पर मुझे कन्वर्जन मिल रही है। इसका उसके अलावा एक फ़ायदा है कि मैं सेल पर भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं पैक और सिंगल यूनिट में सेल कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सेल की टैब पर एक चीज़ करनी होगी कि डिफ़ॉल्ट सेल यूनिट। बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होता है। मैं इसको सिंगल या पैक करूँ, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करूँ, तो अब मेरे पास सेल की स्क्रीन पे ऑप्शन अपीयर होगी उसको पैक में सेल करने की। मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब सेल की स्क्रीन पर मैं आइटम को ऐड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट में ये एक यूनिट आया है, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट में सिंगल लिखा था। मैं इसको पैक को और सिंगल को क्लिक करूँगा तो सिस्टम इसे पैक में कन्वर्ट कर देगा, उसको 27 से ज़रब दे देगा। तो वही पैसे भी मेरे पास यहाँ आ रहे हैं। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा और इनवॉइस है तो उसके ऊपर इस आइटम के साथ ब्रैकेट में पैक लिखा हुआ आ जाएगा। उससे कस्टमर को भी पता चलेगा कि ये पैसे 1080 एक पैक के हैं। तो ये फ़ायदा था कन्वर्जन फैक्टर को डिफ़ाइन करने का।